वॉलंटियर जागरूकता फैलाने वाले सदस्य को और प्रशिक्षण सहयोगी रूप में जोड़ते हैं ताकि वे सीधे गांव के विकास में योगदान दे सकें। धन्यवाद। हमारे गाँव कब हुई? आपके गांव में भी जल्द होगा। हाँ तो जल्दी करो। प्रधान जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के आर्थिक विकास तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें समय से आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है तथा उनके द्वारा बनाए गए सामान बाजार में सही से नहीं पहुंच पाते हैं। उनके सामान घर में पड़े पड़े सड़ जाते हैं और इस प्रकार उनका आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। मैं इस विषय में स्वयं सहायता समूह से जानकारी प्रदान करने की गुजारिश करता हूँ। इसका जवाब एसएसजी मेंबर दीजिए। महोदय, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व उन्हें रोजगार देने में स्वयं सहायता समूह अपना पूरा प्रयास कर रहा है। आप तो जानते ही होंगे कि महिलाएं घरेलू स्तर पर अचार, जाम, मुरब्बे, हस्तशिल्प और टोकरियां जैसे बनाती हैं। हम उन्हें बाजार तक भी पहुंचाते हैं और उसका अच्छे दाम भी मिलते हैं उन्हें, ताकि उनका आर्थिक विकास हो। और रही बात उनके कौशल विकास की, तो महिलाओं को कढ़ाई, सिलाई इत्यादि चीजें सिखाई जाती हैं ताकि उनका कौशल विकास हो, वे आत्मनिर्भर बने और वे अपना काम स्वयं कर सके। प्रधान जी, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने में और रोजगार देने में हमें पंचायत की भी जरूरत पड़ेगी। ये पूरा सहयोग मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि गांव की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हों और खुद का विकास स्वयं कर सकें। धन्यवाद महोदय। अरे जय राम हो प्रधान। जय राम भैया। अरे तोहरा के एक काम पहले रानी हो ना कैला तू। अरे बाबा का देखा प्रधान जी, ई जाति प्रमाण पत्र हमके बहुत परेशान कर देले बा। अरे बताओ। अगर हम कहूँ भी एडमिशन करावे जाते ही या फिर नौकरी के लिए जावत है तो हमसे जाति प्रमाण पत्र मांग लेते हैं। हम यह ना समझ पावत है कि आखिर हम काहे प्रमाणित करत कि हमार जाति ही है। कृपया एक बतावल जाए, हमें बहुत समस्या पैदा करत है। क्या कि यहाँ कुछ करल लाए जाते हैं शायद। माननीय सरपंच महोदय, हम ये जानते हैं कि गांव वालों के लिए यह कठिन प्रक्रिया या हो सकती है क्योंकि इन्हें इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका आवेदन करने से पूर्व मुझे यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके पास आवश्यक दस्तावेज समुचित रूप से हैं या नहीं। इसके लिए यह आवश्यक है कि आपके पास आधार कार्ड हो और वो मोबाइल नंबर से लिंक हो। क्या आपके पास आधार कार्ड है? अरे आजकल बच्चा के पास आधार कार्ड रहा है, खाना पीना को आधार कार्ड में सोता है। हम यह ना समझ पाए थे, हमें खुद का पैसा बैंक ऑफ जाए पर निकाले खती तो वो खती आधार कार्ड मांग जाता है। हमारे सब भाई के पास आधार कार्ड है, आप बनवाओ जल्दी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप रोजगार सेवक से भी सहायता ले सकते हैं। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद सरपंच महोदय। उम्मीद है आप सबकी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। अगर आप इससे भी ना सहमत हैं तो नियमित अधिकारी से मिल लीजिए और हमसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। और सभी प्रस्तावों पर मतदान किया जाएगा। जो सदस्य इसके समर्थन में है वे हाथ उठाएंगे। बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। आज ग्राम सभा के लिए एक प्रमुख निर्णय है। ग्राम सड़क सुधार, विद्युत व्यवस्था में सुधार, स्वच्छ शिविर, रोजगार के अवसर, विद्यालय सुविधाओं में वृद्धि, कृषि प्रशिक्षण और स्वच्छता अभियान। इस निर्णय को अगले माह से ही चरणबद्ध तरीके से ही लागू किया जाएगा। अब हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर शपथ लेते हैं। हम ग्राम सभा के सदस्य और ग्रामवासी सत्य, ईमानदारी और पारदर्शिता से
कार्य करेंगे। हम गांव के विकास स्वच्छता के लिए सहयोग करेंगे। हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और गलत कार्यों का विरोध करेंगे। हम सद्भाव शांति और एकता बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय नवोदय। इसी के साथ हमारी आज की आदर्श युवा ग्राम सभा समाप्त होती है। बच्चों ने इस ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा की कार्यवाही को दिखाने का प्रयास किया। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा भी की गई, विचारों का आदान प्रदान किया गया और उनकी समस्याओं का समाधान भी सुझाने का प्रयास किया। भारत में ग्राम सभा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। ये एक ऐसी इकाई है जिसमें लोग लोकतंत्र से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़ाव होता है। गांव के वो सभी सदस्य या कह सकते हैं पूरा गांव जो कि 18 साल से ऊपर का है इसमें शामिल हो सकता है। जो हमारे वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है सभी शामिल हो सकते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज के इस प्रयास के माध्यम से हमारे बच्चों ने कम समय में जो कुछ कर सकते थे किया। और पहले स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1992 में 73rd संशोधन जब हुआ तो उसके तहत इस प्रकार की व्यवस्था की गई जिसमें गांव के लोग स्वयं अपनी समस्याओं को रखें। अन्यथा आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर हमारी सीधी प्रतिभागिता नहीं होती है। हम वहाँ डायरेक्ट जाकर के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, पर ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है ग्राम सभा जहाँ पर आप अगर जाते हैं तो आपकी समस्या सुनी जाती है और उसके समाधान भी बताए जाते हैं। उम्मीद है ये कार्यक्रम आप सभी को अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं इसने आपके अंदर लोकतंत्र की एक समझ पैदा की होगी। इसी के साथ मैं अपने आज के मुख्य अतिथि श्री उपेंद्र मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर के बच्चों के इस कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द बोल करके उनको प्रोत्साहित करें। सर प्लीज। जवाहर नवोदय विद्यालय ग्राम पंचायत बसंतपुर में मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन किया गया है और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं गुरुजन छात्र छात्राएं बहुत ही अच्छा मॉडल यूथ ग्राम सभा जैसा होना चाहिए उसी स्तर पर इन सब बच्चों ने प्रस्तुति की है। ये सब बधाई के पात्र हैं। हमारी ग्राम पंचायत में एक बार इसी तरह का प्रोग्राम पंचायत भवन पर किया गया था जिसमें समस्त अधिकारीगण जैसे आज बच्चे प्रतिभाग किए हैं इसी तरह से हुआ था। उसमें सब अपनी अपनी समस्याओं को लोगों ने व्यक्त किया जिसके समाधान के लिए जो अधिकारी या कर्मचारी गण आए थे उन्होंने उस पर सहमति व्यक्त की थी। सेम उसी तरह से ये हम जो आज देते हैं हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे भी ग्राम पंचायत के बारे में बृहद जानकारी प्राप्त किए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं अपने आदरणीय प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि आकर के 2 शब्द बोलें। आज के मुख्य अतिथि मिश्रा जी और सामने बैठे विद्वान साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पूरे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 स्तर है। एक केंद्रीय स्तर है, दूसरा जो है राज्य स्तर है
और तीसरा है स्थानीय स्तर। 3 लेवल पे जो है गवर्नमेंट गवर्न होती है। हम सभी लोग ज्यादातर केंद्र के बारे में, राज्य के बारे में जानते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था है उसके बारे में कम जानते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने इसके जागरूकता के लिए इस तरह के प्रोग्राम स्कूलों में शुरू किया। हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे ग्रामीण स्तर का जो व्यवस्था होता है लोकतांत्रिक, और जितनी भी ग्रामीण यूनिट होती है उसको बढ़िया से समझ पाए होंगे, क्योंकि अभी तक तो हम यही समझते रहे हैं कि प्रधान है, प्रधान करवा रहे हैं, प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। प्रधान के साथ एक यूनिट होती है और प्रधान वो पूरे यूनिट के साथ जो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था लेकर चलता है, और जो सहमति बनती है ग्राम विकास के लिए वो विकास का कार्य करवाया जाता है। अब जो है धीरे धीरे इस तरह की जागरूकता हमारे बच्चों में फैलेगी, बच्चे समझेंगे तो समस्याओं का निवारण जो है आराम से हो सकेगा। मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं। पिछले साल हम लोगों ने संसदीय लोक व्यवस्था के बारे में प्रस्तुति दी थी हमारे बच्चों ने। इस बार जो है त्रिस्तरीय ग्रामीण व्यवस्था के बारे में प्रस्तुति दी और बच्चों का परफॉर्मेंस जो है सराहनीय रहा। किसी एक बच्चे का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कि वो अच्छा किया और थोड़ा सा कोई कम किया। सभी बच्चों ने पार्टिसिपेशन बहुत सुंदर किया। बीच बीच में बच्चों ने क्वेश्चन कर करके हंसाया भी, जिससे जो है पूरा का पूरा कार्यक्रम जिंदा रहा और कार्यक्रम जो है सभी बच्चों ने शांति से देखा। ये भी बहुत खुशी की बात है हमारे विद्यालय के लिए, क्योंकि हमारे विद्यालय में बच्चे जो है थोड़ा शोर करते हैं, लेकिन आज बहुत कंसंट्रेशन के साथ बच्चों ने देखा। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो और अपना जो है पूरी तरह से अपना विकास करें, स्वर्णिम विकास हो आपका और आप आगे बढ़ें। धन्यवाद।